हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 जो है पहला है, इस यूनिट का पहला चैप्टर है, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इस चैप्टर का अंदर एक यूकैरियोटिक सेल में क्या कवर करेंगे, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, राइट, और यूकैरियोटिक सेल के हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे जो कि जनरल फीचर्स थे, राइट। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे एक एक मेम्ब्रेन की और सेल ऑर्गेनेल्स की, राइट। चलिए तो चलते हैं। उससे पहले जल्दी से सारे बच्चे सारे के सारे जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, राइट। तो कैसे लगाओगे अटेंडेंस, जल्दी बताइए। वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके, राइट। चलिए तो जल्दी जल्दी करिए, सारे बच्चे जल्दी कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर जाइए जल्दी जल्दी। चलिए तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। चलिए, तो क्या आपको याद है, क्या आपको ये चीज याद है जब मैंने बताया था कि सेल को सेल कब बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, सेल को सेल हम कब बोलेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैंने बोला था सेल में क्या होता है, सेल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद हमने बात की थी सेल्यूलर बैरियर की। किसकी बात करी थी? सेल्यूलर बैरियर की, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। उसके बाद और क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। इसके बाद होना चाहिए साइटोसोल। क्या होना चाहिए? साइटोसोल। या आपकी भाषा में मैं बोलूं तो क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म। क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी तभी क्या कहलाएगा? सेल। अदरवाइज इनमें से एक भी चीज नहीं हुई तो वो थिंग जो है वो सेल नहीं कहलाएगी। हमने यही पढ़ा था। चले तो अब हम बात करते हैं किसकी? सेल्यूलर बैरियर की, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखिए, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। सिंपल सी बात है भाई, सेल जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो हम क्या सेल मेम्ब्रेन देख पाएंगे? ऐसे नेकेड आइज से आप सेल मेम्ब्रेन देख पाओगे? देख पाओगे क्या नहीं, बताइए। क्या आप सिंपल माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन देख पाओगे? नहीं। तो जब क्या आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब जाकर सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई। क्या? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की स्टडी की गई, राइट। उसके बाद मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की क्या की गई? केमिकल स्टडी। केमिकल स्टडी का मतलब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक्चुअली किससे बनी हुई है, राइट। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसकी स्टडी की गई। अब इसके लिए सिंपल सी बात है, एक सेल लिया हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक सेल लिया होगा और उस सेल की मेम्ब्रेन ली होगी। तो अब बात आती है कौन सा सेल जो है जिस पर इन्होंने
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की होगी, राइट। तो इन्होंने लिया था ह्यूमन का आरबीसी सेल, मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो इन्होंने रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या की गई, स्टडी की गई। सिर्फ रेड ब्लड सेल नहीं, और भी स्टडी की गई थी, बट मेनली जो स्टडी हुई थी वो किस पर हुई थी, ह्यूमन की रेड ब्लड सेल पर, राइट। तो देखिए, स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल आरबीसी enabled the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane। तो जब साइंटिस्ट ने आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की तो इन्हें क्या मिला, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर मिला, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। उससे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बिना किसी देरी के। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए, हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ओके, चलिए भाई, तो उससे पहले हम बना लेते हैं क्या, सेल। क्या बना लेते हैं, सेल। तो ये बन गया हमारा सेल, ये बन गया हमारा सेल, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, ये किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है। तो देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम बात करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन बनी किससे है, तो हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो देखते हैं क्या कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्या क्या चीजों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी है, तो वो स्टडी हम कर लेते हैं। पहला है, यहां पर आ जाएगा प्रोटीन। क्या आ जाएगा, प्रोटीन। देन आपका आ जाएगा लिपिड। क्या आ जाएगा, लिपिड। एंड आखिरी में कार्बोहाइड्रेट। तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड से। उन्होंने वहां पर वर्ड यूज किया मेनली। मेनली मतलब ज्यादातर यहाँ पर जो आपकी लिपिड की लेयर होती है, लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बट कार्बोहाइड्रेट भी होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो कंसंट्रेशन है, ये मैं बात करूँ परसेंटेज जो है वो कम होता है, इसलिए इन्होंने मेनली वर्ड यूज किया किसके लिए, प्रोटीन एंड लिपिड के लिए। किसके लिए, प्रोटीन एंड लिपिड के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो हम बात करें किसकी, प्रोटीन की, तो यहाँ पर 50% प्रोटीन होता है। क्या होता है, 50% प्रोटीन होता है, 47% लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एंड 3% कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। अब सिंपल सी बात है भाई, 50% और एक 47% है, तो इनके कंपैरिजन में इसका परसेंटेज तो बहुत कम है, इसलिए इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, मेनली, कि मेनली जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है, राइट। अब बात करें तो प्रोटीन जो है क्या होता है, प्रोटीन का कौन सा पार्ट होता है इसमें, क्यों होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन यहाँ पर कैरियर चैनल, कैरियर प्रोटीन और प्रोटीन चैनल के फॉर्म में होता है, राइट। ठीक है, किसके फॉर्म में होता है, प्रोटीन चैनल के फॉर्म में। यहां पर ये जो है किस फॉर्म में होंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। यहां पर ये जो है किस फॉर्म में होंगे, जल्दी बताइए, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। हम पढ़ेंगे क्या होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर किस फॉर्म में होते हैं ये, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट।
इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं इनको, और इन्हें हम पेरीफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन, और इन्हें हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन। राइट। वहीं पर मैं लिपिड की बात करूं, किसकी बात करूं? लिपिड की। तो यहां लिपिड जो है दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? कोलेस्टेरॉल, राइट। तो किसके फॉर्म में होता है यहाँ पर? जल्दी बताइए। लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। एंड जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, राइट। इतना क्लियर हुआ? तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। इतना क्लियर हुआ? चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मेनली जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है? मेनली इनमें, लिपिड में भी मेनली कौन होता है? क्या होगा आपका? फॉस्फोलिपिड। क्योंकि यहां पर मैं जो लिपिड बाइलेयर बनाने वाली हूं वो किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड की, राइट। और इन फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या करता है? इनकी कंटिन्यूटी को, फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं ये वाला पार्ट हटाना चाहूंगी जल्दी से। भाई जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो अभी और लेट लपीत हमारे दोस्त आने वाले हैं, स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो वो भी आ पाए, राइट। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? सेल मेम्ब्रेन की। और अभी मैंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी है? मेनली आपकी लिपिड की बाइलेयर से, राइट। और लिपिड की बाइलेयर में कौन प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड। कौन होता है? फॉस्फोलिपिड। अब आती है फॉस्फोलिपिड की बारी कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है ना। चलिए तो देखते हैं फॉस्फोलिपिड को। हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। वैसे ये डिटेल स्टडी जो मैं यहाँ थोड़ी बता रही हूँ आपको, ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि बायोमोलिक्यूल है उसमें पढ़ते हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, राइट। चलिए तो फॉस्फो का मतलब, फॉस्फोलिपिड को तोड़ दो दो में, है ना। यहाँ पर फॉस्फो वर्ड का मतलब होता है फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट। वहीं पर लिपिड का मतलब है लिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड दो चीजों से मिलकर बना है, लिपिड से एंड फॉस्फेट से। किससे? लिपिड से एंड फॉस्फेट से, ठीक है भाई। तो देखिए ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड। क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फॉस्फेट, राइट। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? लिपिड वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है? लिपिड, ठीक है। आपको याद रखना है बेटा कि जो फॉस्फेट होता है ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, राइट। और वहीं पर लिपिड वाला पार्ट जो है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अब मैम आपने ये लिख तो दिया हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब क्या होता है ये भी तो बताइए। तो देखिए हाइड्रो वर्ड इस किसके लिए यूज करते हैं ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। हाइड्रो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? वाटर के लिए। तो हाइड्रो का मतलब है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या है यहाँ पर? वाटर। तो यहाँ पर भी हाइड्रो का मतलब क्या होगा? वाटर। चेंज तो होगा नहीं, राइट। वहीं पर
फिलिक का मतलब होता है लविंग, फिलिक का मतलब क्या होगा, लविंग, राइट। और फोबिक का मतलब होता है फियर, फोबिक का मतलब, फोबिया सुना है ना कि भाई मुझे उससे फोबिया है, उस चीज से फोबिया है, तो फोबिया का मतलब होता है फियर। इसका मतलब है लिपिड को पानी से क्या लगता है, डर लगता है, पानी से क्या लगता है, डर लगता है। वहीं पर जो फॉस्फेट है उसको पानी से क्या है, प्यार है, तो प्यार है तो पानी के पास जाएगा, न डर है तो पानी से दूर भागेगा, राइट। तो यहां पर मैं और एक वर्ड यूज कर सकती हूं, हाइड्रोफिलिक या लायो। लायो वर्ड जो यूज है वो किसके लिए यूज होता है बेटा, ऑयल के लिए, किसके लिए, ऑयल के लिए। तो हाइड्रोफिलिक है तो लायोफोबिक होगा, क्या होगा, लायोफोबिक, क्या होगा, लायोफोबिक। और यहां पर मैं बोलूं ये हाइड्रोफोबिक है तो लायोफिलिक होगा, राइट। कितना इजी था, है ना। अब देखिए जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, पोलर, क्या होता है, पोलर, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो क्या होगा, पोलर। तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेट वाला जो पार्ट है ये क्या है, पोलर, क्या है, पोलर। और लिपिड वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा है ना कि एक इंसान है, एक हम कार्टून बनाते हैं तो कार्टून इसी तरीके से बनाते थे बचपन में हम, तो ऐसा लग रहा है ये एक इंसान का सर है और ये उसके पैर है, राइट। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड रीजन, इसे हम कहते हैं हेड, ठीक है। और इसे हम कहते हैं टेल, इसे हम क्या कहते हैं, टेल, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड का हेड है और ये जो है टेल है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सीधा सिंपल ये पूछते हैं कि बताइए आप फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट पोलर होता है या टेल पार्ट पोलर होता है, तो आप क्या बोलोगे कि हेड पार्ट जो है वो पोलर होता है एंड टेल पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है, राइट। ये बोल पाओगे आप बिल्कुल, ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर है, सिंपल है। तो ये हो गया हमारा क्या, फॉस्फोलिपिड के बारे में स्टडी, है ना। अब देखिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे वाले चैप्टर में मैं करने वाली हूँ बायोमोलिक्यूल, नहीं तो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाओगे कि भाई ये क्या कर दिया मैम ने एकदम से, यहाँ पर क्यों लेकर आ गई मैम इसको, क्या मैम बायोमोलिक्यूल में नहीं पढ़ाने वाली है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी यहाँ पर ये सब चीजें पढ़ लेते हैं, वहां पर फिर हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, राइट। चलिए तो अब इतना समझ में आ गया आपको किसके बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में, किसके बारे में आ गया समझ में, फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी मैं आपके साथ, कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे मैम आप हमारे साथ, बताइए मैम कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है, क्या बनाया है, सिस्टम बनाया है। तो देखिए ये एक सिस्टम बना रही हूं मैं, ये सिस्टम है, राइट। और इस सिस्टम को हमने थोड़ा सा क्या किया है, देखिए अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम में भर दिया पानी, क्या भर दिया, पानी। तो भर दो पानी, ये हो गया पानी, वाटर 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 वाटर, ठीक है। और मैंने क्या किया, बीच का जगह जो है स्पेस है वो खाली रखा, फिर यहाँ पर वाटर वाटर वाटर, यहाँ पर भी क्या आ गया, वाटर वाटर, ये वाटर आ गया, राइट। तो यहाँ पर वाटर है, ये क्या हो गया, वाटर, और यहाँ पर क्या हो गया, वाटर, राइट। दोनों जगह क्या हो गया, वाटर। और जो खाली स्पेस था उस जगह पे मैंने डाल दिए क्या, फॉस्फोलिपिड, क्या डाल दिए, फॉस्फोलिपिड। तो ये हो गए फॉस्फोलिपिड। ऐसे मैंने पहले, एक मिनट, सॉरी, ये फॉस्फोलिपिड डाल दिए, राइट। तो आप बताइए ये फॉस्फोलिपिड जो है इनकी टेल भी होगी, क्या होगी, इनकी टेल भी होगी, बिल्कुल होगी, टेल क्यों नहीं होगी। तो इनकी ये टेल है, ये इनकी टेल है, अभी ऐसे ही पड़े थे ये, राइट। अब दोनों तरफ से मैंने क्या डाल दिया, पानी। अब कौन से वाले पार्ट को, इस फॉस्फोलिपिड के कौन से वाले पार्ट को पानी से डर लगता है और किसको प्यार है,
सिंपल सी बात है भाई, ये हेड वाले रीजन को पानी से प्यार है और टेल वाले रीजन को पानी से नफरत है। तो अब क्या होगा, देखिए अभी ऐसे पड़े थे ये, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, जादू होगा जादू। यहाँ पर इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब पानी की तरफ साइड क्या होगा, फॉस्फोलिपिड के हेड वाले पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। और जहां पर पानी नहीं है, जहां पर क्या नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर उनके टेल वाला पार्ट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये आ गए देखो, तो यहां पर ऐसे, तो यहां पर देखिए क्या हो गई, ये लिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड जो है वो अरेंज हो गए किसमें, दो लेयर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, दो लेयर के फॉर्म में। तो सेम यहां पर होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। साइटोसोल क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब उसमें क्या है, पानी है, ठीक है। सेल के अंदर 90% क्या वाटर है ना, तो यहाँ पर क्या है, वाटर। और इस सेल का ये क्या है, आउटर एनवायरमेंट, ये क्या दिख रहा है आपको, आउटर एनवायरमेंट। तो ये हो गया आउटर एनवायरमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, आउटर एनवायरमेंट। तो आउटर एनवायरमेंट में भी क्या है, पानी है, क्या है, पानी है, तो यहां पर भी पानी है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पर लिपिड को छोड़ दिया, कहां लिपिड को छोड़ दिया, यहां पर। तो हुआ क्या, लिपिड जो है वो अरेंज हो गए, क्या हो गए, अरेंज। तो यहां पर इस साइड पानी था, इस साइड क्या था, पानी था, राइट। इस साइड क्या था, पानी था। तो यहां पर लिपिड इस तरीके से अरेंज हो गए, इधर भी पानी था, तो इस तरीके से यहां पर क्या हो गए, लिपिड अरेंज हो गए, राइट। तो यहां आपको इस तरीके से क्या दिख रहे हैं, लिपिड का हेड वाला रीजन दिख रहा है, पूरे लिपिड ऐसे अरेंज होते जा रहे हैं यहां पर। तो ये आपको दिख गया क्या, लिपिड के हेड, जो कि पानी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ सरफेस की तरफ पानी है, यहाँ पर भी पानी है, तो ये पानी की तरफ क्या चले गए, लिपिड चले गए। बेटा आप सारे ऐसे ही है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, राइट। वहीं पर इनकी जो टेल वाला पार्ट है, क्या है, टेल वाला पार्ट, वो इधर आ गया, ये आ गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ये क्या आ गया, टेल वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पर आउटर साइड और इनर साइड, मतलब ये इसका आउटर साइड हो गया ना, और ये आउटर साइड हो गया। तो आउटर साइड जो है फॉस्फोलिपिड का हेड प्रेजेंट होता है, और इनर साइड फॉस्फोलिपिड का क्या है, टेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लिपिड बायलेयर, इसे हम क्या कहेंगे, लिपिड बाय मतलब टू। तो यहाँ पर आपको लिपिड की क्या दिख रही है, टू लेयर दिख रही है, क्या दिख रही है, लिपिड की टू लेयर, ठीक है। उसमें जो फॉस्फोलिपिड है उसका हेड जो है वो आउटर सरफेस को फेस कर रहा है, एंड जो टेल पार्ट है वो इनर साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हेड वाला पार्ट जो है वो आउटर साइड प्रेजेंट है, हेड वाला पार्ट जो है आउटर साइड है, हेड प्रेजेंट आउटर साइड, ठीक है। हेड जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, आउटर साइड। हेड कहां पर प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, हेड जो है वो कहां प्रेजेंट है, आउटर साइड। तो बेटा ये भी आउटर साइड है ना, इस मेम्ब्रेन की ये भी आउटर साइड है। तो ये क्या है, हेड प्रेजेंट आउटर साइड। ये मत बोलना कि मैम ये तो इनर साइड है, आउटर साइड। इस मेम्ब्रेन का आउटर साइड है ना, ये एक मेम्ब्रेन है, तो ये भी आउटर साइड होगा, ये भी आउटर साइड होगा। सिंपल सी बात है कि ये मेम्ब्रेन है, तो ये भी आउटर साइड है, ये भी आउटर साइड है। इनर साइड क्या होगा इस मेम्ब्रेन का, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला जो है ये क्या है, इनर साइड। तो यहाँ पर टेल जो है, टेल कहाँ प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट इनर साइड,
टेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनर साइड, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। तो अब चलते हैं हम, ये वाले पॉइंट हमारे कवर हो चुके थे, अब चलते हैं आगे। तो देखिए, दीज स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो आ गया ना, सेल मेम्ब्रेन मेनली शब्द को हाईलाइट करना है, सर्कल करना है एनसीईआरटी में भी। तो मेनली जो आपकी है सेल मेम्ब्रेन वो किससे बनी हुई है, जल्दी बताइए? लिपिड से एंड प्रोटीन से। क्या मैंने यहाँ लिखवाया है? देखिए कहाँ लिखवाया था मैंने, अच्छा पहले लिखवाया था, ओके। तो पहले लिखवाया था कि मेनली जो है वो किससे बनी है, लिपिड से एंड प्रोटीन से, एंड जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 3% होता है, राइट। तो यहाँ पर ये पॉइंट सही हो गया। अब देखिए, द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड्स, और मैंने बोला था कि लिपिड्स में भी मेनली कौन होता है, फॉस्फोलिपिड। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम अमाउंट में होता है, राइट। तो यहाँ पर मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ लिपिड बाइलेयर, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, लिपिड के बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर फॉस्फोलिपिड जो है लिपिड के बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्या मैंने लिख दिया था ये पॉइंट? अब देखिए, ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विथिन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड। इनका कहना है कि जो लिपिड अरेंज हुए बाइलेयर के फॉर्म में, उसमें भी क्या है, जो पोलर हेड है, मतलब फॉस्फेट वाला पार्ट जो है वो टूवर्ड्स द आउटर साइड है। कहाँ है, टूवर्ड्स द आउटर साइड। अब भी मैंने लिखवाया, क्या आपको याद है, जल्दी बताइए, क्या याद है? देखिए मैंने बोला था ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, ऐसे करके बताया था कि ये भी आउटर साइड है, ये भी आउटर साइड है। ये क्या है, मेम्ब्रेन की इनर साइड। ये क्या है, मेम्ब्रेन की इनर साइड। तो ये वाली जो साइड है वो भी आउटर कहलाएगी, ये भी आउटर कहलाएगी। तो दोनों आउटर साइड यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का हेड वाला पार्ट है, जो कि कैसा है, पोलर है। वहीं पर इनर साइड क्या है, टेल वाला पार्ट, जो कि कैसा है, नॉन पोलर, राइट। तो देखिए इनका कहना है कि पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल जो है टुवर्ड्स द इनर पार्ट। कहां पर प्रेजेंट है, इनर पार्ट में। इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब देखिए, दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल, ये क्या इंश्योर कर रहा है कि नॉन पोलर टेल जो है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोफोबिक टेल है उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहां से, एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस का मतलब पानी होता है। क्या इतना पढ़ा है हमने, है ना? हम केमिस्ट्री में AQ यूज करते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है, एक्वस मीडियम। क्या होता है, एक्वस मीडियम, मतलब यहाँ क्या है, पानी है, पानी पानी। क्लियर है? तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो सैचुरेटेड, पता है ना हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, सबको पता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, किसको सैचुरेट किसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं? तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। वहीं पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है मोर हार्मफुल है ना आपके लिए एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड, राइट। तो हम जो ऑयल लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, वो अनसैचुरेटेड वाला लेना चाहिए, ना कि सैचुरेटेड वाला, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, किस बात की देरी, जल्दी से लो। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जरा देख लीजिए ये किसका डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए आपने देख ही लिया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ गौर करिए थोड़ा सा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का हेड वाला पार्ट, मतलब फॉस्फेट। और ये दिख रही है आपकी इसकी टेल, क्या दिख रही है, टेल। तो टेल इनर साइड है और आउटर साइड क्या है इसके, जल्दी बताइए, हेड रीजन, जिसे हम फॉस्फेट कह रहे हैं, राइट। अब देखिए मैंने बोला था कंपोजिशन, तो मैंने पढ़ाया था प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और उसमें पढ़ाया था इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को मैंने बोला था इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को मैंने बोला था पेरिफेरल प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो पूरे मेम्ब्रेन तक, पूरे मेम्ब्रेन को पास कर रहा है उस प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। मतलब मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर है उसे पूरा क्रॉस करता है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, राइट। वहीं पर सिर्फ जो मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, राइट। अब देखिए ये दिख रहा है आपको पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि सिर्फ कहां पर है, उसके पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पेरिफेरल प्रोटीन। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये शुगर वाला पार्ट है, क्या है, शुगर, ठीक है। तो जो शुगर होती है वो दो फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब उसके साथ लिपिड जुड़ा हुआ है, वहीं पर ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब उससे प्रोटीन जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ये शुगर मिल जाएगी। ये क्या है, शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये कहां पर प्रेजेंट है, पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। आपको पेरीफेरी पे ही दिख रही है ना सारी की सारी, देखिए ये सारी की सारी पेरीफेरी पर दिख रही है, बाहर की तरफ दिख रही है। तो शुगर जो है वो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरीफेरी पर क्या प्रेजेंट होती है, शुगर। क्या ये पॉइंट याद रहेगा। और देखिए यहाँ पर लिपिड बाइलेयर के बीच में ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये येलो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये है कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है बीच में घुस गया, किसके बीच में, फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है उसके बीच में। और ये क्या करता है, इसका कंटिन्यूएशन को ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है, कंटिन्यूएशन को ब्रेक कर देता है। तो इसकी वजह से ये जो लिपिड की बाइलेयर है वो एक जगह पर स्टिफ नहीं रहती है ना। इसकी वजह से क्या हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी प्रेजेंट हो जाती है, लेटरल मूवमेंट होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्लियर है। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करा रहा है, फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करा रहा है, फ्लूइडिटी। कैसे करा रहा है कि यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से इनका क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन टूट रहा है। और यहाँ पर ये जो फॉस्फोलिपिड है वो लेटरल मूवमेंट शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेटरल मूवमेंट शो, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। अभी हमने बात करी कि फॉस्फोलिपिड्स के अलावा मेम्ब्रेन में और क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। अभी हमने देखा लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बाद में जब जो इसकी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उसमें पता चला कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में और क्या होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। तो बेटा आपको याद रखना है यहाँ पर प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो है वो वेरी करता है सेल टाइप पर, राइट। सेल टू सेल जो सेल का टाइप है उस पर जो प्रोटीन है एंड आपका जो लिपिड है उसका रेशियो वेरी करेगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, हमेशा सेम नहीं होगा। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर हुआ। तो आगे देखिए, इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, 40% लिपिड है एंड 52% जो है वो क्या है, प्रोटीन है। तो मैंने जो लिखवाया था आपको, ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है सेल टाइप, है ना। तो सेल टू सेल जो आपका परसेंटेज है वो वेरी कर रहा है किसका, लिपिड एंड प्रोटीन का। तो यहाँ पर जो ह्यूमन मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, वहां पर जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो 52% है एंड आपका जो लिपिड का परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा आपका 40%। और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट।
2 और 40 कितना हो जाएगा आपका 92, मतलब 8% जो है वो क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो 8% यहाँ पर क्या दिख जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो चलिए, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है कि यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन है मेम्ब्रेन पे, तो प्रोटीन जो होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन भी होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन कौन से थे? जैसे कि मैं बात करूं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हुई? थिकनेस हुई। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस, राइट। तो यहां पर मैं बात कर रही हूं कि इस थिकनेस के पूरे, मतलब यहां से लेके यहां तक प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उस प्रोटीन को मैं क्या कहती हूं? जल्दी बताइए। इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहती हूं? इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। वहीं पर क्या है, ये सिर्फ पेरीफेरी पर, सरफेस पे प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इन्हें मैं क्या बोलूंगी? पेरीफेरल प्रोटीन। क्या कहूंगी? पेरीफेरल प्रोटीन। क्या क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? पेरीफेरल प्रोटीन। और ये क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रल प्रोटीन। क्या हो जाएगा? इंटीग्रल प्रोटीन। गॉट इट? चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, पेरीफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो इनका कहना है कि पेरीफेरल प्रोटीन जो होता है वो सरफेस पर लाई करता है। तो ये इसकी सरफेस है। सरफेस पे कौन सा है? पेरीफेरल प्रोटीन। while the integral proteins are partially और totally buried in the membrane। इनका कहना है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पार्शियली या कंप्लीटली बरिड होते हैं, धसे होते हैं। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। तो यहाँ पर ये इस तरीके से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? इंटीग्रल प्रोटीन, राइट। चलिए, an improved model of structure of cell membrane was proposed by Sanger and Nicholson। तो improved structure जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया है? सेंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। कब? 1972 में। कब? 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो आपने अभी स्ट्रक्चर देखा था, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर देखा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो देखा था, वो किसने दिया है? सेंगर एंड निकोलसन ने। कब? 1972 में। कब? 1972 में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिन बच्चों ने नहीं किया है ना। एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी कि भाई चलो, बच्चे खुश हैं, हमारी मेहनत से बच्चे भी खुश हैं, तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और मेहनत करें इनके लिए हम दिन रात मेहनत ऑलरेडी करते हैं, बट हम सोचते हैं कि कोई भी कमी ना छूट जाए, राइट। तो प्लीज़ ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए और हमारा साथ देते रहिए, तो हम भी आपके लिए कुछ और बड़ा करके दिखाएं। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि किसने दिया? सेंगर एंड निकोलसन ने। कब? 1972 में। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ओके, अब होता क्या है, देखिए बेटा, सेल के बाहर कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ बड़े बिग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, है ना। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ बिग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं या नहीं होते हैं? अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर वाटर है। क्या है? वाटर है। वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और H2O क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। पता है ना कि H2O जो है पोलर मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, बेंड शेप। इसमें दो क्या होती है? लोन पेयर। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर इसकी पोलैरिटी ये मिल जाती है। मतलब जो वाटर है वो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। सॉरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही मैं, बायोलॉजी पढ़ा रही, वो भावनाओं में निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है नॉन पोलर पार्ट है। मतलब यहाँ पर वाटर को एंट्री नहीं मिलेगी और बिग मॉलिक्यूल को भी एंट्री नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? बिग मॉलिक्यूल को।
और किसको एंट्री नहीं मिलेगी? पोलर मॉलिक्यूल को। तो अब तो दिक्कत की बात हो गई भाई, ये जो लिपिड बाइलेयर है वो तो एंट्री ही नहीं दे रही बिग मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल को, तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पर प्रेजेंट है प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बोलते हैं डोंट वरी, जब मैं साथ हूं तो चिंता की क्या बात, है ना? ठीक है, ये आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है, ये आपसे प्यार नहीं करता, तो क्या बात हुई? हम तो हैं आपके लिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर ये उन्हीं की हेल्प करेंगे जिससे इनकी दोस्ती होगी, राइट? मतलब क्या मैम दोस्ती? जिस मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को ये अंदर जाने देंगे। हर किसी को, मतलब ऐसा तो ना कि कोई भी आएगा तो भाई आ जाओ आप, तो हम तो आपको अंदर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये दोस्ती तो निभा रहे हैं बट उन्हीं से जिनसे इनकी दोस्ती है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ H2O के लिए, यहाँ पर क्या है? प्रोटीन है, रिसेप्टर है, तो ये उसको अंदर जाने देंगे। अगर सोडियम के लिए रिसेप्टर है तो उसको अंदर जाने देंगे। कैल्शियम के लिए रिसेप्टर है तो उसको अंदर जाने देंगे। पोटेशियम के लिए रिसेप्टर है तो उसे अंदर जाने देंगे, और जिसके लिए नहीं होंगे उसको अंदर नहीं जाने देंगे। तभी तो मैंने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ये चूजी है, मैंने क्या बोला था? ये वो जिद्दी बच्चा है कि मेरे सामने पिज़्ज़ा है और मेरे सामने बर्गर है, बट मैं सिर्फ क्या खाऊंगा? पिज़्ज़ा। अगर सिंपल सी बात है, उसने जिद पकड़ ली कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो आपके उसके सामने कुछ भी ला दो, बर्गर ला दो, कुछ भी ला दो आप, है ना? वो क्या बोलेगा? मुझे पिज़्ज़ा ही चाहिए क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हो गया, चूजी हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ इसी तरीके की है। वो भी बोलती है मैं सिलेक्टिव हूँ, मैं चूजी हूँ, मैं हर किसी को नहीं आने दूंगी, जो मुझे पसंद है मैं सिर्फ उसी को अंदर एंट्री दूंगी। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म से बाहर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, है ना? मैंने आपको एक और एग्जाम्पल से समझाया था कि एक स्कूल कैंपस जो है उसके सामने 10 स्कूल के बच्चे खड़े हैं और हर एक स्कूल की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है ना? तो यहाँ पर जो गार्ड अंकल है वो उन्हीं बच्चों को अंदर एंट्री देंगे जिसने उस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, राइट? किसी दूसरे बच्चों को अंदर एंट्री नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो यूनिफॉर्म है, जो कार्ड डला है, वो क्या है? उनकी आइडेंटिटी है कि ये इसी स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया है, इन्होंने यहाँ फीस दी है, ये यहाँ के बच्चे हैं, ये यहाँ पर पढ़ेंगे, दूसरे बच्चों को एंट्री नहीं देंगे, राइट? तो सेम यहाँ पर हो रहा है कि भाई जिनका यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा, जिन मॉलिक्यूल का यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वही लोग अंदर आ सकते हैं या वही लोग स्कूल से बाहर जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, राइट? तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी है वो बोलती थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, जो कम्प्लीटली सही नहीं है। न्यू बुक में सिलेक्टिवली परमिएबल है, और जिनकी बुक में सेमी परमिएबल लिखा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, उसको काट के सिलेक्टिवली परमिएबल कर लीजिए, राइट? तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो इनका कहना है इसके हिसाब से द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर इस वजह से प्रोटीन का क्या होता है? लैटरल मूवमेंट। कहाँ पर? विद इन द लिपिड बाइलेयर। क्लियर है? अब देखिए, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ठीक है, तो ये जो है एबिलिटी है मूवमेंट की, किसके? प्रोटीन के। ये क्या प्रोवाइड करती है? ये मेजर करती है कि मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कितनी है, कैसी फ्लूइडिटी है, राइट? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए
क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। देखिए, अगर फ्लूइडिटी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, मैं तो ये बोलती हूँ आगे आप इन फ्यूचर अपने जो काम करोगे, आपका वर्क प्लेस जो होगा एक्सक्यूज मी, आपका जो वर्क प्लेस होगा, अगर वहां पर आप स्टेप बन के बैठ गए, जिद्दी बन के बैठ गए कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, तो अब आपकी ग्रोथ जो है वो मुश्किल हो जाएगी, राइट? क्योंकि आप क्या हो गए, स्टिफ हो गए कि हमें किसी की नहीं सुनना है, हम ऐसा ही करेंगे। बट अब भाई सिंपल सी बात है, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। अगर आप उतार चढ़ाव सब चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो ग्रोथ तो देखोगे। तो यहाँ पर भी फ्लूइडिटी जो है, फ्लूइडिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब स्टिफनेस, राइट? तो फ्लूइडिटी होना मतलब आप मोल्ड कर रहे हो अपने आप को किसके हिसाब से? सिचुएशन के हिसाब से, राइट? तो ग्रोथ तो होगी ही। तो यहाँ पर फ्लूइडिटी जो है, फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का, वो क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है? सेल ग्रोथ। क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेल की ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ होगी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, ये क्या करता है? दो सेल के बीच में कनेक्शन। भाई आप जिद्दी हो गए तो आपके कॉलीग्स के साथ नहीं बनेगी, ठीक है? वो आपको भाव नहीं देंगे कि यार ये तो जिद्दी पर्सन है ना, अकड़ू टाइप है, ठीक है? तो आपके और उनके बीच में कनेक्शन नहीं होगा एक। वहीं पर यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरसेल्युलर फॉर्मेशन हो रहा है। किस वजह से? फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, मतलब फ्लूइडिटी की वजह से, राइट? फिर सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पर आप कुछ चीज किसी को दे रहे हो, ठीक है? एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब इनसाइड, इनर, है ना? साइटोसिस मतलब सेल। अगर फ्लूइडिटी होगी, क्या होगी? फ्लूइडिटी होगी तो कुछ भी चीज जो है सेल के अंदर आ सकती है, राइट? तो यहाँ पर सेल के अंदर किसी चीज की क्या हो जाएगी? एंट्री। सेल डिवीजन मतलब सेल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो फ्लूइडिटी की वजह से कौन कौन से फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी प्रोवाइड, या फ्लूइडिटी का फंक्शन लिखते हैं हम सीधे, क्या लिखे? फंक्शन। तो क्या क्या फंक्शंस हो जाएंगे, जल्दी बताइए क्या फंक्शंस होंगे? पहला तो सेल ग्रोथ हो जाएगी, सेल की क्या होगी? ग्रोथ, सेल ग्रोथ, राइट? उसके बाद क्या होगा यहाँ पर? इंटरसेल्युलर जंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? इंटरसेल्युलर जंक्शन लिखा होगा कहीं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन। और सिक्रीशन, क्या? सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब आप किसी को कुछ चीज दे रहे हो, सिक्रीट कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा आपका? सिक्रीशन के बाद एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ठीक है? और यहाँ हो जाएगा सेल डिवीजन। तो ये सारे फंक्शन हो गए किसके? फ्लूइडिटी के। फ्लूइडिटी है तो ये सारे फंक्शंस हो पाएंगे, राइट? सिंपल सी बात है। सेल ग्रोथ कैसी होगी? देखिए, फ्लूइडिटी है मतलब अंदर कुछ चीज एंटर हो रही है। सिंपल सी बात है, एक बलून उठाना, बलून लेना, मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ, बलून को लेना, उसके अंदर पानी डालना। पहले छोटा सा बलून था, इतना बड़ा, आपने पानी डाला या एयर डाली तो वो क्या हो गया? फूल गया। क्या हो गया? फूल गया। मतलब उस बलून की क्या हुई? ग्रोथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसकी जो वॉल है वो कैसी है? फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, राइट? तो यहाँ पर ये फ्लूइडिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पर जल्दी बताइए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो फैल सके, एक्सटेंड कर सके। इसी की वजह से तो सेल की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, राइट? अब देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। सबसे मेन फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल सी बात है, दो देश है, कंट्री है, उनके बीच में क्या है? एक बॉर्डर है। क्या है? बॉर्डर है।
तो मॉलिक्यूल आप कुछ भी समझ सकते हैं, इंसान समझ लो या कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो आप करा रहे हो, कुछ थिंग्स, जैसे कि हम बात करें, हम बोलते हैं ना कि ये हमने वहाँ से मंगाया, यहाँ से मंगाया, तो वो किसके थ्रू आई है, बॉर्डर के थ्रू ही तो आई है ना। तो बॉर्डर जो है वो अलाउ कर रही है किसको, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को, राइट। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है उसका मेन फंक्शन जो है क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल को अक्रॉस इट, या तो जो साइटोप्लाज्म है उससे बाहर पहुंचा रहा है, या बाहर से, बाहर के आउटर एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म में किसी चीज को पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। ओके, चलिए भाई, वीडियो लाइक कर दी कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। बार बार इसलिए याद दिलाना पड़ता है, मेरे को लगता है आप लोग बादाम नहीं खाते हो, आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि आपकी ये जो मेमोरी है उसको शार्प करूँ, राइट। तो क्या तरीका है, आपने सुना ही होगा कि भाई अगर कुछ चीज़ को याद रखना है तो बार बार रिवीजन करो। रिवीजन का मतलब रिपीटेशन, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट कराती हूँ कि हाँ आपको लाइक करना है, तो आपके माइंड में फिट हो जाए कि हाँ भाई हमें मैम को मोटिवेट करना है। और मोटिवेट कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके एंड शेयर करके, राइट। चलिए, तो द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, आ गई ना पॉइंट। मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये क्या है, चूजी है टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल जो बाहर है और अंदर है उनके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। तो जिस मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर रिसेप्टर का मतलब होता है बेटा प्रोटीन, जिस मॉलिक्यूल के लिए यहाँ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसी को ये क्या करेगी, अंदर बाहर कर सकती है, राइट। अंदर बाहर मतलब सेल के अंदर या सेल से बाहर उसको रिलीज कर सकती है, राइट। अब देखिए, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। अब सिंपल सी बात है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखिए, अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ले जाने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन को बाहर अंदर करना मतलब ट्रांसपोर्टेशन, है ना। सेल से किसी मॉलिक्यूल को बाहर निकालना या सेल के अंदर लेके जाना इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगर मुझे इस मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए, इस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वहीं पर अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को विदाउट एनर्जी के ट्रांसपोर्ट कर पा रही हूँ, मतलब बाहर निकाल पा रही हूँ सेल से या सेल के अंदर ले पा रही हूँ, तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो इनका कहना है कि मैनी मॉलिक्यूल्स कैन ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब बिना एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होते हैं, काफ़ी टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं, वो सेल के अंदर एंट्री ले सकते हैं और सेल से बाहर एंट्री ले सकते हैं, राइट। और इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को, इस प्रकार के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स का मतलब क्या होता है, जिन पे चार्जेस वार्जेस नहीं होते, राइट। तो ये मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि एक कोई सरफेस है, ठीक है, मैं सिंपल सी बात बताऊं, आपके अंदर क्या है, एयर जा रही है, एयर जा रही है, डिफ्यूज़ हो रही है, तो आपको उसके लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी, ठीक है। या मैं बात करूं कि यहाँ पर मैंने एक पतला सा कपड़ा लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, और हवा चल रही, तो हवा की जो हवा है वो पास हो रही है इससे, मतलब डिफ्यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर किसी एनर्जी की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन भी क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट मीन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये मैं हमेशा क्लास में समझाती हूँ बच्चों को कि भाई देखिए, नेचर का फिनोमेना क्या है, जो आइडियल फिनोमेना है वो क्या होना चाहिए कि भाई जिसके पास ज़्यादा है उसको कम वाले को देना चाहिए, है ना। हमें भगवान ने किसी को, एक बात बताओ, मैं सिंपल सी बात बोलती हूँ, किसी को अमीर और गरीब क्यों बनाया,
कि भाई अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी की मदद कर सको तो आप मदद करो, ना कि उससे छीनो, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। मतलब ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें आपको कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो कम को दे दे। वहीं पर उल्टा करना, जो अमीर है जिसके पास पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा पैसा है वो छीन रहा है किसी से, गरीब से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फालतू की एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट की, किसकी बात करूं, ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके के हो सकते हैं अभी यहाँ पर इस लेवल पे, ठीक है। फैसिलिटेड, ये सब भी होते हैं, है ना, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, बट हम बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड, तो देखिए एनर्जी कब रिक्वायर करनी पड़ेगी, कुछ अलग करने के लिए, है ना। देखिए नॉर्मली क्या फिनोमेना होता है, नॉर्मली क्या फिनोमेना है कि हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे जल्दी बताइए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। वहीं पर अगर लोअर कंसंट्रेशन से, कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब देखिए, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इनका कहना है कि वाटर जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हाई से लो। कैसा ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैसिव। कैसा होगा, पैसिव। और पैसिव में भी कौन सा होगा, सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा होगा, सिंपल डिफ्यूजन। तो देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए पानी का जो मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मैम मतलब पानी का किधर से किधर मूवमेंट समझ नहीं आया। तो देखिए मैं बात बताती हूँ आपको, जैसे कि एक ये बीकर है, क्या है, बीकर है, राइट। और ये दूसरा बीकर है, क्या है, दूसरा बीकर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 70 ml वाटर है, क्या है, 70 ml वाटर है। और यहाँ पर है 50 ml वाटर,
कितना है 50 ml वाटर। तो वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, जल्दी बताइए, वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो आपके हिसाब से बताइए पानी का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए। आप ये बोलो कि मैम किधर से मूवमेंट होगा, इधर से तो नहीं। ये जो मेम्ब्रेन आपको मैंने बनाई है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसी है ये, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये एंट्री दे देगी, इसको एंट्री दे देगी, राइट। तो ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसको एंट्री दे देगी, राइट। अब मुझे ये बताइए आपके हिसाब से वाटर का मूवमेंट जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, किधर से होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ए से बी या बी से ए, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए सारे बच्चे कमेंट करिए, सबका आना चाहिए आंसर। किधर से किधर होना चाहिए मैम, जहां पर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ। अभी आपने बताया नेचर का फिनोमेना है, तो यहाँ 70 ml है और यहाँ पर 50 ml है। तो वाटर का जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ होगा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। कितना ना हो जाए, बराबर। तो कब तक होगा, जब तक यहाँ पर कितना हो जाए 60 ml और यहाँ पर भी कितना हो जाए 60 ml। जब तक यहाँ पर 60 ml नहीं हो जाता तब तक वाटर का फ्लो होता रहेगा, राइट। उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फ्लो होगा बट जितना इस तरफ जाएगा उतना ही इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, राइट। चलिए, तो इनका कहना है ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट लग रही है कि नहीं लग रही, अपने आप हो रहा है। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है और इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो याद रखना ऑस्मोसिस जो है वो क्या है, वाटर का डिफ्यूजन है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। एज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल, कैन नॉट पास थ्रू अ नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, आपको मैंने पढ़ा दिया था कि वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है और लिपिड बाइलेयर एक नॉन पोलर क्या है, मेम्ब्रेन है। तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर से पास नहीं कर सकता, ये तो मैंने कहा था। तो इनका कहना है दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। क्या मैंने कैरियर प्रोटीन के बारे में बात करी थी। तो ये क्या है, इनकी दोस्ती नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल की दोस्ती अच्छी नहीं है, किसके साथ, लिपिड बाइलेयर के साथ। तो कौन प्रेजेंट है वहां पर, कैरियर प्रोटीन्स। बोलते हैं कोई बात नहीं भाई वाटर, कोई बात नहीं, आपकी लिपिड बाइलेयर से अच्छी दोस्ती नहीं है बट अपनी तो काफी अच्छी दोस्ती है ना। तो हम आपका साथ देंगे, हम आपको अंदर एंट्री देंगे। तो यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन है वो वाटर से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर फैसिलिटेट डिफ्यूजन कर लो, मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये वाटर मॉलिक्यूल से बोलते हैं अगर आपको अंदर आना है तो आप अंदर आ सकते हो हमारे थ्रू, और बाहर जाना है तो हमारे थ्रू बाहर जा सकते हो, राइट। क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। आप देखिए, अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यू आयंस, आयंस का मतलब समझ में आता है जिसके ऊपर चार्ज होते हैं, और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस, जैसे कि आयंस की बात करूँ मैं तो Na+ हो गया, K+ हो गया, ठीक है, Ca+2 हो गया। तो ये आयंस है क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस है। मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि H2O हो गया, तो H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है या नहीं, ठीक है। आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कुछ मॉलिक्यूल और आयंस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब नॉर्मली ये जो मूवमेंट है कहाँ से कहाँ होना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको हम बोलते हैं टुवर्ड्स द ग्रेडियंट, राइट। वहीं पर अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, किसी आयन का या मॉलिक्यूल का उसके लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना इज कॉल्ड अगेंस्ट द ग्रेडियंट, राइट। चलिए फिर से बता देती हूँ, अगर कोई मॉलिक्यूल या आयन हायर कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो इसे हम बोलेंगे टूवर्ड्स द ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? टूवर्ड्स द ग्रेडियंट। इसे हम क्या बोलेंगे? टूवर्ड्स द ग्रेडियंट। इसे हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। इसे हम कहेंगे टूवर्ड्स द ग्रेडियंट, राइट। वहीं पर अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन का जो मूवमेंट है वो कहाँ पर? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है तो ये तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, अगेंस्ट द नेचर है ना। भगवान जी ऐसा तो नहीं बोलते आप गरीबों का छीन छीन कर खाओ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे भगवान जी। तो ये आप गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। क्या होगा? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो ये क्या हो जाएगा? अगेंस्ट बट लोग तो होते हैं ना ऐसे, लोग तो होते हैं ना ऐसा कि गरीबों को छीन के खाते हैं, तो मतलब ये होता है, ये तो होता ही है बट ये भी होता है, राइट। तो क्या हो रहा है? जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है उसी तरफ फ्लो होना, कहां से? लोअर कंसंट्रेशन से। इसे हम बोलते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये कैसा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ऐसा तो भगवान जी ने बोलकर भी जाया था, है ना। हम तो पुण्य का काम कर रहे हैं तो इसमें क्या आपको अलग से कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो ये कैसा होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए क्या बोला? इट मीन्स फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन। कहां से? लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना इज कॉल्ड अगेंस्ट द ग्रेडियंट। काम करना, और इसको करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, छीनने की जरूरत पड़ेगी। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड। इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? एटीपी देना पड़ेगा। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी। क्या होती है? एनर्जी करेंसी। और इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। और ये सोडियम पोटेशियम जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट जब फ्लो होते हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जल्दी बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब नेक्स्ट मेम्ब्रेन की हम बात करने वाले हैं जो कि है सेल वॉल। तो ये प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको, राइट। तो यहाँ पर सेल वॉल जो है ये किस में होगी? प्लांट सेल में। किस में होगी? प्लांट सेल में। कैसी होती है? रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड। वो कैसी थी? फ्लेक्सिबल। ये कैसी होती है? रिजिड। तो ये कैसा है? रिजिड स्ट्रक्चर है या रिजिड मेम्ब्रेन है। कैसी होती है? रिजिड। रिजिड मेम्ब्रेन है या रिजिड स्ट्रक्चर है। और कैसी होती है? नॉन लिविंग। क्या याद है आपको? ये कैसी होती है? नॉन लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये कैसी होती है? नॉन लिविंग। ठीक है, कैसी होती है? नॉन लिविंग। तो पढ़ लेते हैं। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। अच्छा, दोनों पॉइंट बोल दिए नॉन एज। चलिए, तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। क्या बोलते हैं हम इसे? सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है। तो सेल वॉल जो है आउटर कवरिंग करती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इन फंजाई एंड प्लांट्स। तो भाई प्लांट सेल में तो होगी, बट मैंने आपको जब पढ़ाया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आखिरी में पढ़ाया था, जब यूकैरियोटिक सेल हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था 5 किंगडम थे, जिसमें से 1 किंगडम प्रोकैरियोटिक था, 4 किंगडम यूकैरियोटिक थे, राइट। उसमें भी मैंने आपको बोला था कि फंजाई जो है उसमें काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बोला था कि फंजाई जो है उसमें काइटिन की सेल वॉल होती है, और प्लांट्स में जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की सेल वॉल होती है, राइट। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि फंजाई और प्लांट में सेल वॉल होती है, राइट। तो फंजाई में किसकी सेल वॉल होती है, जल्दी बताइए, सेल वॉल किसकी होती है, फंजाई में होती है काइटिन की, किसकी, काइटिन की। काइटिन क्या है, एक होमोपॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर होमो का मतलब सेम, पॉली का मतलब मैनी, सेकेराइड का मतलब शुगर। तो बहुत सारी शुगर मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हमने पॉलीसेकेराइड कहा। और होमो का मतलब यहाँ पर क्या है, सेम टाइप की शुगर मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसे हमने कहा होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि मैं बात करूं, एक आपने माला बनाई और उस माला में आपने एक ही प्रकार के सारे मोती पिरोए, राइट। क्या करे, एक ही प्रकार के मोती पिरोए, मतलब जैसे व्हाइट क्रिस्टल आपने लिए तो व्हाइट क्रिस्टल ही है उस पूरी माला में। तो यहाँ पर एक जो हम बात करें, एक जो मोती है वो सेकेराइड कहलाएगा, मोनोसेकेराइड। और ऐसे मोनोसेकेराइड, बहुत सारे मोनोसेकेराइड को मिलाकर आपने एक क्या बना दिया, पॉलीसेकेराइड। और ये सारे के सारे जो मोती है सेम टाइप के हैं, होमो मतलब सेम टाइप के हैं, इसलिए मैंने क्या बोला, होमोपॉलीसेकेराइड। तो काइटिन जो है वो क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, किसकी बनी होती है, काइटिन की। वहीं पर प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, किसकी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ। तो देखिए, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल and protects the cell from mechanical damage and infection. It also helps in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable मैक्रोमोलिक्यूल। इनका कहना है कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ सेल को शेप ही प्रोवाइड नहीं करती, ये और क्या प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, है ना, कोई डैमेज ना हो जाए, मैकेनिकल डैमेज ना हो जाए सेल को, उससे भी प्रोवाइड करती है, इन्फेक्शन से भी प्रोवाइड करती है, और किससे, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराती है। ये वो खिड़की है जो दूसरे घर को जोड़ती है, राइट। जैसे कि हमारे जो आपके नेबर होंगे, पड़ोसी होंगे, तो आपके घर और जो नेबर के घर में एक कॉमन एक खिड़की होगी, राइट, कॉमन खिड़की होगी। तो मम्मी आंटी से वहीं से बात कर लेती होंगी कि अरे बहन आज आपके घर में क्या बना है, अरे हमारे घर में मेहमान आए हैं आज, तो अरे ये चीज़ ख़त्म हो गई, आप प्लीज़ इधर से इधर दे दीजिए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ पर सेल टू सेल इंटरेक्शन कराने का काम कौन कर रहा है, सेल वॉल, राइट। चलिए, उसके अलावा प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने आपको जब लास्ट क्लास में यूकैरियोट्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था वहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। तो वो प्लाज्मोडेस्मेटल जो कनेक्शन होते हैं वही एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ते हैं। तो ये वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन खिड़की का काम करते हैं, किसका, कॉमन खिड़की का काम, राइट। चलिए, तो पहली बात, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, नॉन लिविंग होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ। हम बात करें कि जो एनिमल सेल है उसमें सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। वहीं पर हम बात करें किसकी, प्लांट की या फंजाई की, तो उनकी आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगी, सेल वॉल, क्या होगी, सेल वॉल। क्लियर है। तो चलिए जरा देख लेते हैं, ये हटा देती हूँ मैं। चलिए, तो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेल के अंदर साइड जो दूसरी मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, एक मिनट जरा रुक जाइए, ये दूसरी मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन किसकी है, जल्दी बताइए, एक मिनट।
यहाँ जो दूसरी मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये दूसरी मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही है, ये मेम्ब्रेन जो है ये क्या हो जाएगी आपकी सेल वॉल, क्या हो जाएगी सेल वॉल, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी सेल वॉल। तो यहाँ पर आपको ये दूसरी जो रेड कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है ये क्या है सेल वॉल, ठीक है, हम वैसे ही बना लेते हैं, कोई इतना लोड नहीं लेना। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गई आपकी बाहर की आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गई सेल वॉल, और ये क्या हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल वॉल ने सराउंड किया है किसको, सेल मेम्ब्रेन को, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। तो प्लांट में आउटर लेयर क्या होगी सेल वॉल, एनिमल में आउटर लेयर क्या होगी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल तो क्या होती है एब्सेंट होती है, क्या होती है एब्सेंट होती है। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शंस आपने देख लिए हैं कि ये शेप प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डैमेज से बचाती है, यहाँ पर इन्फेक्शन से बचाती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराती है, और एक बैरियर प्रोवाइड कर रही है अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को, राइट। तो फंक्शंस क्या क्या हो गए जल्दी बताइए। हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। पहला क्या हो गया जल्दी बताइए, पहला फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड शेप, क्या कर रहा है प्रोवाइड शेप टू द सेल, ठीक है। फिर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, राइट। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होगा, और क्या करता है ये, यहाँ पर ये इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इन्फेक्शंस, राइट। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करता है ये सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन, क्या कराता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, एंड प्रोवाइड बैरियर against the undesirable का मतलब जिसकी जरूरत नहीं है ना, undesirable मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखिए, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो एल्गी जो है क्या है, प्लांटी है, प्लांटी किंगडम में आता है कि नहीं। तो एल्गी क्या है, प्लांट है। तो एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज गैलेक्टन्स एंड मैनन्स की, किसकी, सेल्यूलोज गैलेक्टन्स मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, while other plants it consists of cellulose, hemicellulose and pectins and protein, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंपोजिशन बताओ एल्गी की सेल वॉल का, तो सेल वॉल का कंपोजिशन हम देख लेते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन, ठीक है, किसका, एल्गी का।
तो एल्गी की अगर मैं बात करूं तो एल्गी की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है? एल्गी की किससे बनी होती है, जल्दी बताइए। एल्गी की बनी होती है यहाँ पर सेल्यूलोज से, गैलेक्टन्स, मैनन्स, है ना, लिखा हो, हाँ लिखा है, मैनन्स एंड मिनरल्स। और मिनरल्स में क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ लिखा है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। ये क्या हो गया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वहीं पर अगर मैं अदर प्लांट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? अदर प्लांट्स की, तो अदर प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? अदर प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? कौन सा कलर चूज किया था? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, pectins and protein, हेमीसेल्यूलोज, pectins and proteins, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज capable of growth which is gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner towards the membrane side of the cell। चलिए हम बात करते हैं जब सेल यंग रहता है, सब सेल यंग रहता है तो उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल। और ये क्या कराती है, जल्दी बताइए। ये रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना केपेबल है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। वहीं पर जैसे जैसे प्लांट जो है मैच्योर होगा, सेल मैच्योर होगा, तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या होती जा रही है? विच इज ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स। ठीक है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो फॉर्म होने लगती है। क्या होने लगती है? सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होने लगती है। तो आपको याद रखना है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती है, और प्राइमरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होती है। राइट, चलिए देख लेते हैं एक बार, हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया है, ये क्या है? सेल वॉल। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। तो ये क्या है? यंग प्लांट है। ये क्या है? यंग सेल है। ये क्या है? यंग सेल। तो यंग सेल में ये जो है ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और ये रेड वाली क्या हो जाएगी? सेल वॉल। रेड वाली क्या हो जाएगी? सेल वॉल। अब जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, क्या होगा? मैच्योर होगा, तो उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिमिनिश होते जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होगी। राइट, तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा, जल्दी बताइए, ये क्या हो गया हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर की तरफ होगी सेकेंडरी सेल वॉल। क्या होगी अंदर की तरफ? सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। राइट, तो ये है प्राइमरी सेल वॉल, राइट। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है? ये है सेकेंडरी सेल वॉल। राइट, क्लियर है? तो ये क्या है? मैच्योर सेल। ये क्या है? मैच्योर सेल।
मैच्योर सेल में प्राइमरी सेल वॉल जो है वो डिमिनिशेस होते जाएगी और सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होगी, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, जल्दी से इसी बात पे ना लाइक, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। तो आगे बढ़े, अब देखिए हम बात करते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। तो हमने अभी बात करी कि सेल वॉल जो है वो हम बात करें अदर प्लांट्स की एक्सेप्ट हमारा एल्गी, तो सेल वॉल जो है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टिन एंड प्रोटीन से बनी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये है मिडिल लैमेला, ये क्या है मिडिल लैमेला, राइट, क्या है ये मिडिल लैमेला। तो ये मिडिल लैमेला वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए ये क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी सेल वॉल। और देखिए प्राइमरी सेल वॉल जो है किससे मिलकर बनी हुई है, यहाँ पर ये वाला आपको जो फाइब्रिल्स दिख रहा है ये क्या है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, क्या है सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हेमीसेल्यूलोज है, क्या है हेमीसेल्यूलोज। और यहाँ पर ये येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया पैक्टीन, क्या हो गया पैक्टिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेल वॉल जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको देखिए क्या दिख रही है, ये लिपिड की बाइलेयर, ये लिपिड की बाइलेयर है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगी हमारी प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, क्या कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मिडिल लैमेला जो होता है ना वो क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, क्या करता है कनेक्ट करके रखता है, दो सेल वॉल के बीच में ये क्या होता है प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी बताइए। तो देखिए द मिडिल लैमेला लेयर मेनली कैल्शियम पैक्टेट, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है जल्दी बताओ, क्या याद रखना है आपको कि जो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला इज अ लेयर, क्या है लेयर मेनली ऑफ, किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अभी मैंने बोला कि मिडिल लैमेला जो है वो क्या करती है, दो सेल को जोड़ के रखती है, जोड़ के मतलब पकड़ के रखती, चिपका के रखती है कि भाई तुम हमसे दूर नहीं हो सकते, हम दोनों आसपास में ही रहेंगे, आप कहीं भी मन उठाकर नहीं जा सकते, राइट। तो यहाँ पर जो मिडिल लैमेला है वो किससे बना होता है, मेनली कैल्शियम पैक्टेट से। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटल which connected the cytoplasm of neighboring cells। तो देखिए मैं बात करती हूँ अभी, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये एक सेल है, क्या है एक सेल है, राइट। और ये सेल का सेल वॉल हो गई, क्या हो गई, ये इस सेल की सेल वॉल हो गई, राइट। दूसरा सेल भी बना लेते हैं हम, ये इसका नेबर सेल हो गया, ये क्या हो गया इसका नेबरिंग सेल, ये इसका नेबरिंग सेल हो गया। और इस नेबरिंग सेल की भी तो सेल वॉल होगी ना, इसके साथ पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते हम, ये हो गई इसकी सेल वॉल, राइट। तो यहाँ पर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ये है मिडिल लैमेला, क्या है मिडिल, क्या होता है मिडिल लैमेला, राइट। ये क्या हो जाएगी आपकी सेल वॉल, क्या हो जाएगी सेल वॉल। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, इस सेल का साइटोप्लाज्म, क्या हो जाएगा इस सेल का साइटोप्लाज्म, और ये इस सेल का साइटोप्लाज्म, राइट। इतना क्लियर हुआ, पक्का पक्का। अब देखिए होता क्या है, अभी हम बताते हैं क्या होता है यहाँ, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है,
यहाँ पर यहाँ से ब्रेक हो गया क्या, कनेक्शन, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये वाला साइटोप्लाज्म और ये वाला साइटोप्लाज्म के बीच में क्या बन गया, कनेक्शन बन गया। ये दोनों साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन बन गया, ठीक है। मतलब ये वाला, ये वही खिड़की है जो दो घर को जोड़ती है, राइट। तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो क्या करता है, कनेक्ट टू नेबरिंग साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। तो प्लाज्मोडेस्मेटा दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहीं पर हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल खत्म होता है। आई होप आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने हर एक डायग्राम बताया आपको, किसका क्या लोकेशन होती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देरी किस बात की, फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन आए, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एंड लाइव वीडियोज़ अटेंड कर सके और किसी भी प्रकार का आपका कोई भी बैकलॉग ना हो किसी भी सब्जेक्ट में, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो कैसे जाना है इस पेज पर, तो आपको टाइप करना है गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। ये है मैग्नेट ब्रेन्स का पेज। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12, यहाँ पर क्लास 12th क्लास तक की आपको क्या मिल जाएगी, कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी। और यहाँ पर कंप्लीट कोर्स में हर एक चैप्टर कवर रहेगा और हर एक चैप्टर के अंदर प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पूरी कंप्लीट रहेगी, एडवांस थ्योरी जो कि आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कराती है वो सारी होगी। उसके अलावा एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड रहेगी हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट में। तो ये सब कुछ करके आप अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट और अपने सिलेबस को काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किसकी तैयारी कराई जाती है, सीबीएसई बोर्ड की। क्या मैग्नेट ब्रेन्स स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। मतलब किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।